महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अम्बा का तपस्वियों के आश्रम में जाना, परशुराम जी का भीष्म को समझाना और उनके स्वीकार न करने पर दोनों का युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आना। भीष्म जी ने कहा, ऐसा निश्चय कर। वो नगर से निकलकर तपस्वियों के आश्रम पर आई। वो रात उसने वहीं व्यतीत की और उन ऋषियों को अपना सारा वृतांत सुना दिया। ऋषि लोग आपस में विचार करने लगे कि अब इस कन्या के लिए क्या करना चाहिए। उनमें से किन्हीं ने तो कहा कि इसके पिता के यहाँ इसे पहुँचा दो। कोई मेरे पास आकर समझाने का विचार प्रकट करने लगे और कोई बोले कि राजा साल के पास जाकर उन्हें इससे विवाह करने की आज्ञा दी जाए। किंतु किन्हीं ने उसके विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट की। फिर उन सब तपस्वियों ने कहा, तेरे लिए तो पिता के आश्रय में रहना ही सबसे अच्छा होगा। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। स्त्री के तो पति या पिता दो ही आश्रय हैं। अम्बा ने कहा, मुनिगण, अब मैं काशीपुरी में अपने पिता के घर लौटकर नहीं जा सकती। इससे अवश्य ही मुझे बंधु बांधवों का तिरस्कार सहना पड़ेगा। अब तो मैं तपस्या ही करूंगी जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसा दुर्भाग्य प्राप्त न हो। भीष्म जी कहते हैं, वे ब्राह्मण लोग इस प्रकार उस कन्या के विषय में विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही वहां परम तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन आए। तपस्वियों ने स्वागत आसन और जल आदि से उनका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तो उनके सामने ही मुनिगण फिर उस कन्या से बातें करने लगे। अम्बा और काशीराज के विषय में सब बातें सुनकर राजर्षि होत्रवाहन को बड़ा खेद हुआ। होत्रवाहन अम्बा के नाना थे। उन्होंने उसे गोद में बिठाकर ढाढ़स बंधाया और आरंभ से ही इस आपत्ति का पूरा वृतांत पूछा। अम्बा ने जैसा जैसा हुआ था सब विस्तार से सुना दिया। इससे राजर्षि को बड़ा दुख और शोक हुआ। उन्होंने मन ही मन उस विषय में जो कर्तव्य था उसका निश्चय करके उससे कहा, बेटी, मैं तेरा नाना हूँ, तू अपने पिता के घर मत जा। मेरे कहने से तू जमदग्नि नंदन परशुराम जी के पास जा। वे तेरे इस महान शोक और संताप को अवश्य दूर करेंगे। वे सर्वदा महेंद्र पर्वत पर रहा करते हैं। वहां जाकर उन्हें प्रणाम करके तू मेरी ओर से सब बातें कह देना। मेरा नाम लेने से वे तेरा जो भी अभिष्ट होगा उसे पूरा कर देंगे। वत्स, वे मेरे बड़े ही प्रीतिपात्र और स्नेही सखा हैं। जिस समय राजर्षि होत्रवाहन अम्बा से इस प्रकार कह रहे थे उसी समय वहां परशुराम जी के प्रिय सेवक अकृतवर्ण आ गए। सब मुनियों ने उनका स्वागत सत्कार किया और अकृतवर्ण जी ने भी मुनियों का यथायोग्य अभिवादन किया। जब सब लोग उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए तो महात्मा होत्रवाहन ने उनसे मुनिवर परशुराम जी का समाचार पूछा। अकृतवर्ण जी ने कहा कि परशुराम जी आपसे मिलने के लिए कल प्रातः काल ही यहाँ आ रहे हैं। वह दिन उन मुनियों को आपस में तरह तरह की बातें करते हुए निकल गया। दूसरे दिन सवेरे ही शिष्यों से घेरे हुए भगवान परशुराम जी पधारे। वे ब्रह्म तेज से दमक रहे थे। उनके सिर पर जटा और शरीर में चिरवस्त्र सुशोभित थे। हाथों में धनुष, खड्ग और परशु थे। उन्हें देखते ही सब तपस्वी राजा होत्रवाहन और अम्बा का हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने परशुराम जी की यथायोग्य पूजा की। फिर वे उन्हीं के साथ बैठ गए। राजा होत्रवाहन परशुराम जी में अनेकों बातें हुई और चर्चा होने लगी। बात ही बात में राजा ने कहा, परशुराम जी, ये काशीराज की कन्या मेरी देवती है। इसका एक विशेष कार्य है, आप सुन लीजिए। तब परशुराम जी ने उससे कहा, बेटी, तेरा क्या काम है, बता तो। इस पर अम्बा ने जैसा जैसा हुआ था सब सुना दिया। तब उन्होंने कहा, मैं तुझे फिर भीष्म के पास भेज दूंगा। वो मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करेगा। यदि उसने मेरी बात न मानी तो उसके मंत्रियों सहित मैं उसे भस्म कर दूंगा। अम्बा ने कहा, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। मेरे इस संकट के मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्म जी ही हैं। उन्होंने मुझे बलात् अपने अधीन कर लिया था, अतः आप उन्हें नष्ट कर डालिए। अम्बा के ऐसा कहने पर परशुराम जी उसे तथा उन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में आए। वहां वे सरस्वती नदी के तीर पर ठहर गए। तीसरे दिन उन्होंने मेरे पास आकर ये संदेश भेजा कि मैं तुम्हारे पास एक विशेष कार्य से आया हूँ, तुम मेरा वो प्रिय कार्य कर दो। अपने देश में श्री परशुराम जी के पधारने का समाचार सुनकर मैं तुरंत ही बड़े प्रेम से उनसे मिलने गया। मेरे साथ अनेकों ब्राह्मण, ऋत्विज और पुरोहित भी थे तथा उनके सत्कार के लिए मैं एक गौ भी लेकर गया था। प्रतापी परशुराम जी ने मेरी पूजा स्वीकार की और मुझसे कहा, भीष्म, जब तुम्हें स्वयं विवाह करने की इच्छा नहीं थी तो फिर तुमने इस काशीराज की पुत्री को क्यों हल कर लिया था और फिर इसे त्याग क्यों दिया। देखो, तुम्हारा स्पर्श होने से अब ये स्त्री धर्म से भ्रष्ट हो गई है। इसी से राजा साल ने इसे स्वीकार नहीं किया है। अतएव अग्नि को साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो। तब मैंने उनसे कहा, भगवान, अब मैं अपने भाई के साथ इसी का विवाह
किसी प्रकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसने स्वयं ही पहले मुझसे कहा था कि मैं तो साल्व की हो चुकी हूँ। तब मेरी आज्ञा लेकर ही ये साल्व के नगर में गई थी। मैं भय, निंदा, अर्थलोभ या किसी कामना से अपने क्षात्र धर्म से विचलित नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर परशुराम जी की आंखें क्रोध से चंचल हो उठी और वे बार बार कहने लगे, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मंत्रियों सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैंने भी बार बार मीठी वाणी में उनसे प्रार्थना की, किंतु वे शांत न हुए। तब मैंने उनके चरणों पर सर रखकर पूछा, भगवान, आप जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? बाल्यावस्था में मुझे आप ही ने 4 प्रकार की धनुर्विद्या सिखाई थी, अतः मैं तो आपका शिष्य हूँ। परशुराम जी ने क्रोध से आंखें लाल कर कहा, भीष्म, तुम मुझे गुरु समझते हो, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए इस काशीराज की कन्या को स्वीकार नहीं करते। देखो, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तब मैंने कहा, ब्रह्मर्षि, आप व्यर्थ श्रम क्यों करते हैं? ऐसा तो अब हो नहीं सकता, मैं पहले इसे त्याग चुका हूँ। भला जिसका दूसरे पुरुष पर प्रेम हो, उस स्त्री को कोई किस प्रकार अपने घर में रख सकता है? मैं इंद्र के भय से भी धर्म का त्याग नहीं करूँगा। आप प्रसन्न हो अथवा न हो, और आपको जो करना हो वो करें। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैंने प्रेम पूर्वक आपका सत्कार किया है, किंतु मालूम होता है आप गुरुओं का सा बर्ताव करना नहीं जानते, इसलिए मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं युद्ध में गुरु का, विशेषतः ब्राह्मण का, और उसमें भी तपोव्रत का वध नहीं करना चाहता, इसी से मैं आपकी बातों को सह रहा हूँ। किंतु धर्मशास्त्रों ने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय स्त्रिय के समान ही हथियार उठाकर आपके सामने हुए ब्राह्मण को जब भी वो डटकर युद्ध कर रहा हो, मैदान छोड़कर भाग न रहा हो, मार डालता है, उसे ब्रह्म हत्या नहीं लगती। मैं भी क्षत्रिय हूँ और क्षात्र धर्म में ही स्थित हूँ, इसलिए आप प्रसन्नता से मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। आप जो बहुत दिनों से कहा करते हैं कि मैंने अकेले ही पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को जीत लिया है, सो सुनिए, उस समय भीष्म या भीष्म के समान कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ होगा। तेजस्वी वीर तो पीछे उत्पन्न हुए हैं। आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित होते रहे हैं। आप जो युद्धाभिमान और युद्ध लिप्सा को अच्छी तरह नष्ट कर सकता है, उस भीष्म का जन्म तो अब हुआ है। तब परशुराम जी ने हंसकर मुझसे कहा, भीष्म, तुम संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। अच्छा लो, मैं कुरुक्षेत्र को चलता हूँ, तुम भी वहाँ आ जाना। वहाँ सैकड़ों बाणों से बींधकर मैं तुम्हें धराशायी कर दूंगा। उस दिन दशा में तुम्हें तुम्हारी माता गंगा देवी भी देखेंगी। चलो, रथ आदि युद्ध की सब सामग्री ले चलो। तब मैंने परशुराम जी को प्रणाम करके कहा, जो आज्ञा। इसके बाद परशुराम जी तो कुरुक्षेत्र में चल दिए और मैंने हस्तिनापुर में आकर सब बातें माता सत्यवती से कही। माता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं ब्राह्मणों से पुण्य वाचन और स्वस्ति वाचन कराकर हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। उस समय ब्राह्मण लोग जय हो इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर हम दोनों युद्ध के लिए पराक्रम करने लगे। मैंने परशुराम जी के सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी और इंद्र के सहित सब देवता वहां आकर दिव्य युद्ध देखने लगे। बीच बीच में पुष्पों की वर्षा होने लगी, जहाँ तहाँ दिव्य बाजे बजने लगे और मेघों का शब्द होने लगा। परशुराम जी के साथ जो तपस्वी आए थे, वे भी युद्ध भूमि को घेर कर उसके दर्शक बन गए। इसी समय समस्त भूतों का हित चाहने वाली माता गंगा मूर्तिमती होकर मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, ये तुमने क्या करने का विचार किया है? मैं अभी परशुराम जी के पास जाकर प्रार्थना करती हूँ कि भीष्म तो आपका शिष्य है, आप उसके साथ युद्ध न करें। तब परशुराम जी के साथ युद्ध होने का हठ मत करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वे क्षत्रियों का नाश करने वाले और साक्षात श्री महादेव जी के समान शक्तिशाली हैं, जो इस प्रकार उनसे लोहा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तब मैंने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और परशुराम जी से मैंने जो कुछ कहा था वो सब सुना दिया, साथ ही अम्बा की जो करतूत थी वो भी सुना दी। तब माता गंगा जी परशुराम जी के पास गई और उनसे क्षमा मांगती हुई कहने लगी, मुनि, आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध न करें। परशुराम जी ने कहा, तुम भीष्म को ही रोको, वो मेरी एक बात भी नहीं मानता, इससे मैं इससे युद्ध करने के लिए आया हूँ। तब गंगा जी पुत्र स्नेह के कारण फिर मेरे पास आई, किंतु मैंने उनकी बात स्वीकार नहीं की। इतने में ही महातपस्वी परशुराम जी रणभूमि में दिखाई दिए और उन्होंने युद्ध के लिए मुझे ललकारा। धन्यवाद।